Some personalities can inspire by their presence, and our Honorable Vice Chancellor is truly one of them. नमस्कार। आदर, सम्मान और गर्व के योग्य डॉक्टर जितेंद्र सिंह, माननीय राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय एवं अन्य मंत्रालय, प्रोफेसर रजनी अब्बी, डायरेक्टर साउथ कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ब्रिगेडियर ब्रजेश पांडे, डॉक्टर विकास गुप्ता, रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर पायल मागो, डायरेक्टर कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, श्री महेंद्र मेहता, कन्वीनर जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स फोरम, प्रोफेसर निरंजन कुमार, अध्यक्ष मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम समिति, डीन प्लानिंग, और इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया है उसके प्रमुख सूत्रधार हैं प्रोफेसर निरंजन कुमार, आदरणीय जगदीश मित्तल जी, प्रोफेसर राजकुमार भाटिया जी, यहाँ पर उपस्थित विभिन्न कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स, विश्वविद्यालय के डीन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, प्रोफेसर्स, आदरणीय फैकल्टी मेंबर्स और बहुत सारे जो विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, मैं आप सबका दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी और सम्मान की बात है कि एक महत्वपूर्ण दिन, जब भारत की संसद में लोकसभा के अंदर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही थी, लेकिन उसके बीच में से माननीय मंत्री जी ने समय निकाला और यहाँ पर आए। ये इनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है और ये जो कारगिल विजय दिवस है इसकी प्रासंगिकता को भी दर्शाता है। इसके लिए मैं मंत्री जी का दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से हृदय से अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए हम यहाँ आज इकट्ठे हुए। जुलाई 26, 1999 को तय किया गया कि इसको कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाएगा और हर साल मनाया जाएगा। तो मन में प्रश्न आता है कि इतना ज्यादा मनाने की आवश्यकता क्या है और विश्वविद्यालयों में मनाने की क्या आवश्यकता है? ना मनाते तो क्या हो जाता और मनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये एक प्रश्न है कि यह जब भी हम जुलाई 26 को याद करेंगे, 1999 के दिन को, हमारे मन में क्या आना चाहिए कि यह भारत के गौरव और शौर्य को याद करने का दिन है। ये भारत के गौरव और शौर्य को याद करने का दिन है। यह उन अमर शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने प्राणों की आहुति देकर भारत की रक्षा की, भारत के गौरव की रक्षा की, भारत के स्वाभिमान की रक्षा की। यह दिन सेना के शौर्य, त्याग और पराक्रम को भी याद करने का दिन है। यह उन परिवारों के साथ खड़े रहने का भी दिन है जिन परिवारों के बेटे वापस नहीं आए। लगना चाहिए उनको भी कि देश उनके साथ खड़ा है। कृतज्ञ राष्ट्र बलिदानी बेटों को नम आंखों से याद करता है। ये उनको याद करने का भी दिन है। मेरे से पहले कई वक्ता बोले, उन्होंने बताया कि युद्ध 64 दिन चला और 26 जुलाई 1999 को भारत की विजय के साथ समाप्त हुआ। जिन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा उनमें से कुछ नामों की चर्चा हुई, पर चर्चा बार बार होनी चाहिए क्योंकि वो उसके हकदार हैं और ये हक भारत ने, भारत की जनता ने और उनके त्याग, उनके बलिदान, कुछ के बलिदान और बहादुरी के लिए है। मैं कुछ नाम का फिर से उल्लेख करना चाहूंगा। भारत की सरकार ने इस ऑपरेशन विजय में परमवीर चक्र दिए, हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर है। कैप्टन विक्रम बत्रा, 13 JNK राइफल्स, जो जुलाई 7, 1999 को शहीद हुए। 26 जुलाई याद रखिए और ये उससे थोड़ा पहले शहीद हुए। पॉइंट नंबर 4875 पे लड़ते हुए शहीद हुए और मरणोपरांत उनको परमवीर चक्र मिला। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, 1/11 गोरखा राइफल्स, जुलाई 3, 1999 को शहीद हुए खालूबार में और मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव fought and survived
टाइगर हिल्स असॉल्ट डिस्पाइट 17 बुलेट वाउंड्स, 17 गोलियां जिसको लगी थीं, और उन्होंने विजय में महत्वपूर्ण भूमिका दी, और सबसे यंगेस्ट उनको परमवीर चक्र मिला। राइफल संजय कुमार 13 JNK, उनको विशिष्ट बहादुरी के लिए ये पुरस्कार मिला। लेफ्टिनेंट विजयन थापर मरणोपरांत वीर चक्र मिला। ऐसे न जाने कितने और नाम हैं जिनकी अगर चर्चा करें, बहुत सारों को महावीर चक्र मिला। मेजर राजेश सिंह, कैप्टन अनुज नैयर, लेफ्टिनेंट बलवंत सिंह, कैप्टन मेजर विवेक गुप्ता, नायक धीरेन्द्र कुमार, ऐसी एक लिस्ट है ये बहुत लंबी जिनको महावीर चक्र और वीर चक्र मिले। सवाल ये नहीं है, इन्होंने देश के लिए केवल अपने प्राणों की बाजी नहीं लगाई, बल्कि बहुत सारे लोग शहीद हो गए इसमें। 527 भारतीय सैनिक शहीद हुए, 64 दिन युद्ध चला, और 1363 सैनिक घायल हुए। भारत उन सभी बेटों को कृतज्ञता से नमन करता है। जब भी 26 जुलाई का ये फंक्शन हम मनाएंगे, तो हम सबके मन में, हम सबके एक भाव आना चाहिए कि ये हमारे लिए चले गए, इन्होंने ये सब हमारे लिए किया था। ये जो हमारे लिए का भाव है, ये वो भाव है जो इस देश को आगे भी बढ़ाएगा और इस देश को सुरक्षित रखने की गारंटी भी बनेगा। यह सर्वोच्च बलिदान राष्ट्र प्रेम का उदाहरण है जो प्रेरणा देगा हमें और आने वाली पीढ़ियों को। इसीलिए कार्यक्रम करना भी जरूरी है कि हमको पता लगेगा, हम याद करेंगे, हमारे माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को भी मालूम पड़ेगा। ये जो लोग थे, सब इनके अंदर एक ही भाव था, देश प्रेम का, और वो भाव था कि यह देश है मेरा। देयर ब्लड रोट हिस्ट्री, देयर सेक्रीफाइसेस गिफ्टेड अस पीस। ये जो शांति है देश में, ये जो उपलब्धियां देश में हैं, ये तभी तक हैं जब सीमाएं सुरक्षित हैं देश की। और उन सीमाओं को सुरक्षित करने का जिन्होंने काम किया, वो हकदार हैं कि देश साल में कम से कम एक बार उनको याद करे, नमन करे, कुछ की आंखें भराएं, कुछ का हृदय भराए। हिंदी के कवि हैं डॉक्टर हरिओम पवार, मैं उनको बहुत कोट करता हूँ। उन्होंने कारगिल पे भी लिखा, कारगिल शहीदों की अमर गाथा। मैं उसकी कुछ पंक्तियां कोट करूंगा आज, हरिओम पवार जी की। उन्होंने कहा कि मैं केशव का 5 जन्य भी गहन मौन में खोया हूँ, मैं केशव का 5 जन्य भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। ये घटना हुई, भारत में हुई। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। पवार साहब की ये अद्भुत पंक्तियाँ हैं जो आज के दिन भी सार्थक हैं, कल भी सार्थक हैं, परसों भी सार्थक हैं। एक और नाम जिसका आज उल्लेख करना चाहूंगा, ताशी नामग्याल। ये ताशी नामग्याल वो चरवाहा था जिसने सबसे पहले पाकिस्तानी सैनिकों को, घुसपैठियों को वहां पर देखा, और उसने मिलिट्री को सूचना दी कि ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, और उस सूचना के आधार पर एक्शन हुआ। और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा जो खतरा था उसको टालने में भी इसमें भूमिका हुई, और हम बहुत सारे नुकसान से भी बचे। ऐसे ताशी नामग्याल को भी आज याद करना चाहिए, एक चरवाहे को, जिसके कारण एक बड़ा काम हुआ। अभी पिछले वर्ष 17 दिसंबर 2024 को उनका निधन हुआ, अपने गांव गरखोन कारगिल जिले में। वहीं का रहने वाले चरवाहा भारत और दिल्ली विश्वविद्यालय उसके प्रति भी और उनके परिवार के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता है आज के दिन। एक और बात है कि ऑपरेशन विजय, जो हमने कारगिल विजय दिवस के लिए नाम दिया ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय से अभी ब्रजेश पांडे जी ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे, ठीक है, ऑपरेशन विजय से ऑपरेशन सिंदूर तक बदला क्या है। 26 वर्ष हो गए आज इस बात को। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी से आदरणीय नरेंद्र मोदी तक, 1999 से 2025 तक,
26 वर्ष में क्या क्या बदला है, आज का दिन इस पर भी विचार करने का दिन है। आज तो पार्लियामेंट में भी चर्चा हो रही है ऑपरेशन सिंदूर की। 6-7 मई 2025 को हुआ और 9 आतंकी ठिकानों को 22 मिनट के अंदर निपटाया गया। 5 पीओके में, 4 पाकिस्तानी पंजाब में, 150 से ज्यादा आतंकवादी भी मारे गए। इतने सारे आतंकवादियों को एक झटके में मारने की घटना शायद भारत में इससे पहले नहीं हुई। ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी उपलब्धि भी है, कामयाबी भी है और राष्ट्र को इसका गर्व भी है। लेकिन इससे पहले ऑपरेशन 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन 2019 के बालाकोट स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर 2025, ये बदलता हुआ भारत है। हम सब इसके साक्षी हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑपरेशन विजय को भी देखा और अब ऑपरेशन सिंदूर को भी देखा। किस तरीके से हमारा जो रिस्पांस टाइम है, हमारा जो स्थितियों को निपटने का तरीका है, उसमें एक गुणात्मक बदलाव हुआ है। आज कोई आसानी से ये नहीं सोच सकता कि भारत प्रतिकार नहीं करेगा या भारत बहुत समझौते की भाषा बोलेगा, ऐसा आज कोई नहीं सोच सकता है। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की एक बात कोट करूंगा। उन्होंने कहा कि हम न किसी से आंख झुकाकर बात करेंगे, ना हम किसी से आंख उठाकर बात करेंगे, हम सभी से आंख मिलाकर बात करेंगे। ये भारत है। और अभी कल आप सबने अखबारों में देखा होगा कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सेना प्रमुख, उनका एक स्टेटमेंट आया कि यह नए भारत का संकल्प है, यानी हम सबका, आपका सबका संकल्प है, नए भारत का संकल्प है। जो षड्यंत्र करेगा उस पर आगे भी ऐसी कार्यवाही की जाएगी। और आज आदरणीय रक्षा मंत्री जी अभी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा ना कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, रोका गया है, अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो एक बहुत बड़ी बात है, इंडिकेशन भी है कि यदि हमको कोई छेड़ेगा तो भारत उसको छोड़ेगा नहीं। एक और मैं हरिओम पवार जी की एक और कुछ पंक्तियां कोट करूंगा। कैसे बदलता हुआ भारत है ये, कैसे बदलता हुआ भारत है, मैंने 1-2 बार पहले भी करी हैं, पर मेरे को बहुत ज्यादा एक अच्छा भाव मेरे मन में आता है। और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद वो और सार्थक हो गई कि भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये, 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं, लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने डाला था वो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर रखा है। ये हमने देखा, महसूस भी किया पिछले दिनों कि हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठाकर रखा है। यह बदलता हुआ भारत है कि पुलवामा का बदला 22 मिनट में लेता है ऑपरेशन सिंदूर से। सिंधु जल समझौते को स्थगित करने की ताकत रखता है। आज से पहले तो भारत ने सोचा ही नहीं किसी ने कि सिंधु जल समझौता इसको स्थगित भी किया जा सकता है, लेकिन आज ताकत है तो ये सोचा गया। और एक और बात, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि पानी और लहू साथ नहीं बह सकते, ये कहने की ताकत आज भारत रखता है 2025 में कि पानी और लहू साथ नहीं बह सकते। ये बदलता हुआ भारत है। तो आज का भारत और थीम जो था कि एक भारत श्रेष्ठ भारत और अखंड भारत की अवधारणा पर काम करता है। जुलाई 26 हम सभी को प्रेरणा देता है, देता रहेगा। यह भारत की गौरव गाथा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय को हमको याद रखना चाहिए और पढ़ते रहना चाहिए। एक बार फिर मैं सभी भारत के वीरों को नमन करते हुए और आप सबका अभिनंदन करता हूं कि इस भाव के साथ आप आए कि 26 जुलाई 1999 को जो हुआ और अब जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, भारत शक्तिशाली हुआ है, भारत वैभवशाली हुआ है। और आज भारत की ये ताकत है, आज भारत की ये ताकत है, कोई आसानी से हमारी सीमाओं को छेड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता है। करेगा तो भारत उसका प्रतिकार करेगा। इस भाव का निर्माण हुआ है। तो आप सब भी अपने मन में वही भाव रखें जो सैनिक के मन में होता है कि ये देश है मेरा,
इसकी चिंता हमको करनी है, कोई बाहर से नहीं करेगा आके। इस भाव को रोज गाओ, रोज सोचो, रोज समझो, तो राष्ट्र प्रेम का भाव आपके अंदर आएगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।